आज का ये जो प्रोग्राम है मुरारका फाउंडेशन और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में एक स्वयं सहायता एनुअलम का एक प्रोग्राम चल रहा है अपना, और उसके तहत 10-10 महिलाओं के समूह खोले जा रहे हैं। जो समूह अपने बनाए उन महिलाओं को बैंक के द्वारा लोन दिया गया है अपना स्वरोजगार करने के लिए, और उस लोन वितरण को लेकर आज अपन ने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें अलग अलग समूह को अलग अलग राशि है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत की गई है एज ए लोन। उसका डिस्ट्रीब्यूशन आज अपन कर रहे हैं। मुरारका फाउंडेशन के रोहिता जी से निवेदन करूंगी कि वो संस्था के सीईओ श्रीमान मदन सिंह जी शेखावत का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। मैं संस्था के प्रताप सिंह जी नेरा से निवेदन करूंगी कि वो श्रीमान सुरेश सर का माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत करें। अपने बीच में नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान शोएब जी सर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर श्रीमान रितान जी ज्वाइन करेंगे अपन को। इस बीच मैं थोड़ा सा एसएचजी के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ। तो नगर पालिका और मुरारका फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में सेल्फ हेल्प स्वयं सहायता समूह का जो कार्यक्रम चल रहा है उनसे जुड़ी हुई बहनें हैं ये मेरी, और ये बहनें हर महीने अपना जो भी घर पे छोटा मोटा काम करती है उसे बचत करके और इन समूह में जुड़ी हुई हैं, और छोटी छोटी बचत करके ये महिलाएं आज अपने स्वयं के लघु उद्योग के लिए प्रेरित हैं। जब ये महिलाएं 10-100 रुपए 50-50 रुपए महीने के इकट्ठे करके बैंक में खाता खुलवाती हैं, खाता खुलवाने के बाद ये यदि इनका बैंक में लेन देन है वो यदि रेगुलर चलता है 6 से 8 महीने तक, तो इन महिलाओं को बैंक है वो इनकी बचत के आधार पर लोन देता है, और उस लोन वो इस आधार पे दिया जाता है कि ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सके, अपना खुद का कुछ व्यवसाय कर सकें, ताकि गृहस्थी चलाने में अपने पति का अपने परिवार का ये सहयोग कर सकें और खुद भी किसी चीज की मोहताज ना रहे। महिलाओं को ये आज हम 25 समूह हैं हमारे जिनको बैंक ने इनकी बचत के आधार पे 3 लाख से लेके 50,000 तक का लोन है वो बैंक ने स्वीकृत किया है इनका, और वो लोन के चेक आज अपन इनको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तब तक अपने दूसरे मेहमान है वो भी अपन को ज्वाइन कर लेंगे, और इसकी थोड़ी विस्तृत जानकारी के लिए मैं सरोज जी से बोलूंगी कि वो अपनी पूरी महिलाओं की थोड़ी जानकारी दें। संस्था के सिकंदर जी से निवेदन करूंगी कि वो रितान सर का साफा और शॉल पहनाकर स्वागत करें। ताली बजा दो, लोन पास करने आई है। सहायता समूह की ये महिलाएं हैं, ये मुरारका फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं। ये हर महीने 10-10 महिलाओं का एक समूह बना हुआ है। ये 100-100 रुपए बचत करती हैं, फिर 100 के बाद 200 भी करती हैं, 500 तक इनकी बचत बैंक में जमा है। और 10 महिला का एक समूह था, इसमें अध्यक्ष सचिव बनाया जाता है, और हर महीने एक दिन इनके घर पे मीटिंग की जाती है। 6 महीने बाद में इनकी जो भी बचत होती है बैंक में, इसके आधार पे 6 महीने बाद में इनको लोन दिलवाया जाता है। इनकी बचत होती है उनके 4 गुना, और ये किस्तों में वापस लोन भरती है। नगर पालिका इनको 7% जो भी ब्याज 12% लगता है उसमें से 7% इनको नगर पालिका सब्सिडी देती है, और 10,000 रुपए एक प्रति समूह को 10,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड देती है इनको। पिछले साल हमने सितंबर चेयरमैन विजिट में 34 लाख ही कुछ का लोन करवाया था, वो पूरा जमा हो गया है, अभी कोई बाकी नहीं है। उसके बाद भी हमें जो महीने में कभी 12 लाख का, कभी 7 लाख का, कभी 9 लाख का करवाते रहते हैं। ये नहीं कि भाई सितंबर में करवाते हैं, हर महीने हम 3-4 लोन करवाते रहते हैं। और ये अभी 2 महीने से लोन नहीं करवाया था कि चेयरमैन विजिट में करवाएंगे, तो 26 लोन है हमारा। ये 47,70,000 का लोन है आज। कल बैंक से इनका पूरा काम करवा दिया था, कल इनको बैंक में दिलवाया जाएगा। और मैं ये इन महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि समय समय पर हमें जुड़ी रहें और हमारा ये करती रहें। इनको जैसे हमारे 460 डे एनुअलम के 2016 से नगर पालिका के तहत मुकनगढ़ नवलगढ़ के समूह चल रहे हैं, उनको 10,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड, तो इनको 4 करोड़ के करीबन रिवॉल्विंग फंड मिल चुका है। मुद्रा लोन भी इन महिलाओं को मैंने दिलवाया था, पहले 50,000 का दिलवाया था। जैसे ब्यूटी पार्लर है, किराना स्टोर है, दूध का व्यवसाय है, मावे का व्यापार है, इनके लिए 50,000 रुपए का
मैंने लोन इनको बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक झुंझुनू नवलगढ़ से करवाया था। अब इनका वो लोन पूरा हो गया तो इनकी लिमिट 1 लाख करवा दी गई है। और ये लोन जो झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक से हम खाता खुलवाते हैं, इनसे दिलवाते हैं। इनके श्रीमान रितांश जी मैनेजर है अभी, ये इनका लोन करते हैं। मुकनगढ़ में सुशील जी हैं, वो लोन करते हैं। अलग अलग मैनेजर है, अलग अलग ब्रांच है इनकी, और इनसे हम करवाते हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, धन्यवाद। रितांश सर से चाहूंगी कि वो एक बार उपस्थित महिलाओं को बैंक की प्रक्रिया, किस प्रकार इनको लोन किस प्रकार चुकाया जाता है, नहीं चुकाने समय पे नहीं चुकाने पे इनकी क्या पेनल्टी लगती है, अपने जो भी उद्बोधन है इन महिलाओं के सामने थोड़ा रखें। मैं रितांश शर्मा, झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक शाखा नवलगढ़ में ब्रांच मैनेजर हूँ। यहाँ पे मोरारका समूह के माध्यम, एनजीओ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत लेडीज को, महिलाओं को लघु उद्योग करने के लिए गवर्नमेंट के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसमें हमारा 10 से 15 महिलाओं का एक समूह बनता है, जिसकी मासिक जमा होती है। मासिक किस्त जमा होती है, किस्त का मतलब उनकी बचत जमा होती है, और बचत के अनुपात में 2 गुना से लेकर के 6 गुना तक वो समूह के ऊपर है कि समूह की कितनी मीटिंग हो रही है, रेगुलर हो रही है कि नहीं हो रही, उसके अनुपात के अंदर उनको ऋण दिया जाता है। बचत जमा होने पे ऋण दिया जाता है। इसके अंदर जो हमारा, अगर आपका टाइम से चुकाना होता रहता है तो ऋण की जो राशि है और जो अवधि है वो धीरे धीरे बढ़ाती, बैंक के द्वारा बढ़ाई जाती है। पर अगर आपके द्वारा समय पे चुकाना नहीं होता तो इसके अंदर जो नियमांतर्गत राजस्थान सरकार के एवं भारत सरकार के जो भी नियम है उनके अंतर्गत वसूली की कार्रवाई होती है, तथा आपका आगे भी आपको ऋण लेने के अंदर समस्या आती है। स्वयं सहायता समूह जो स्कीम है, जिसके माध्यम से, जिसके अंतर्गत मोरारका एनजीओ जो ये लोन करवाता है, समूह खुलवाता है, ये एक बहुत ही अच्छी महिला सशक्तिकरण के लिए स्कीम है जो भारत सरकार के द्वारा चालू की गई है। और इसके अंदर भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के माध्यम से इस स्कीम का नियम इसके डिसाइड होते हैं, और बैंक, झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा इसके अंतर्गत ऋण, मतलब बचत भी जमा की जाती है और ऋण भी जाता है। इस स्कीम का मुख्य लक्ष्य जो है, महिलाओं को अपने बलबूते पे खड़ा करना है। उनका व्यापार, अगर वो कोई लघु व्यापार या सूक्ष्म व्यापार चालू करना चाहती है तो उसको अंतर उनको राशि उपलब्ध करवाना है। इसके अंदर कोलेटरल कुछ भी नहीं होता। जैसे आप लोन लेने के लिए जाते हो, ज़्यादातर बैंकों के अंदर ये होता है भाई आपको कुछ रहन रखना पड़ता है। इसके अंदर हमारा रहन कुछ नहीं होता। इसलिए भारत सरकार के द्वारा जारी की गई एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। जाता है 80 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास का ऋण हर साल बांटा जाता है, और 95% से ज़्यादा का जो ऋण है वो समय पे चुकाना हो जाता है। तो उसकी भी होती है। ये स्कीम बहुत अच्छी है और मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी। आप इसके माध्यम से जुड़े। धन्यवाद। समूह का जो काम है हम हमारी मेहनत लगन से कर रहे हैं, और बैंक में आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा हमें, तो हम इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे की कड़ी में मैं महिलाएं जो हमारा इस समूह से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम में कर रही हैं, चला रही हैं, तो 5 महिलाएं हमारी हैं, उनको सम्मानित करवाना चाहूंगी। सम्मानीय मंच से मेरा निवेदन है, मैं जिन महिलाओं का नाम बोल रही हूँ वो महिला मंच से मेरा निवेदन है कि उन महिलाओं को वो सम्मानित करें। श्रीमती विनोद देवी आगे आ जाएं। इनको संजू देवी हैं, वो आगे आ जाएं। श्रीमती संजू देवी, श्रीमती विनोद देवी, धर्मजीत जी, संजू देवी, विनोद जी। मैं श्रीमान सुरेश सर से निवेदन करूंगी कि महिलाओं को 2 शब्द बोल के अपना उद्बोधन महिलाओं के सामने रखें। श्रीमान सुरेश सर। हमारे बैंक मैनेजर साहब, इस संस्था को गति देने वाले जुगना जी, प्रताप जी, अन्य हमारे साथी आए हुए हैं, वो सभी मीडिया कर्मी, स्वयं सहायता समूह में जो बहनें आई हुई हैं, वो आज जो ये चेक वितरण का कार्यक्रम हो रहा है,
आपके लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आपकी मेहनत है, आप एक एक पैसा बचा करके बैंक में जमा कराती हैं और बैंक आपको अपने इस स्वयं के छोटे मोटे व्यवसाय से शुरू करते हैं। हमने देखा है कि इस पे देखते हैं हम टेलीविजन पे या अपने फ़ोन पे कि महिलाएं अपना खुद का धंधा छोटे से रूप में शुरू करती हैं और एक ऋण के माध्यम से इस व्यवसाय को खूब ज़्यादा बढ़ा देती हैं। स्वयं तो आत्मनिर्भर होती है, अपने परिवार का सहयोग करती है। परिवार चलाने के लिए आज इतने बड़े खर्चे हो गए हैं कि उन खर्चों से अकेले आदमी कमाता है तो उससे काम नहीं चलता है। इसलिए यदि महिला सशक्त होगी, महिला भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलेगी तो ये परिवार उन्नत बनेगा। बच्चों की पढ़ाई है तो पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है, अन्य जो खर्चे हैं वो इतने बढ़ गए हैं। इसलिए आप जो काम कर रही हैं बहुत अच्छी बात है। अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ खर्च वो जमा करवाती हैं और उससे बैंक आपको लोन देता है और उस लोन से मेरा यही कहना है कि जो लोन मिलता है उसका आप भरपूर फायदा उठाएं, उससे अपना व्यवसाय शुरू करें। छोटा सा व्यवसाय ही एक दिन बड़ा व्यवसाय बन जाएगा और आप खुद को यह समझने लगेंगे कि हम हमारे परिवार के लिए कुछ काम कर रहे हैं। बच्चे भी आपके सशक्त होंगे, आप जो जैसे चाहें बच्चों को आप शिक्षा दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप जो कोई परिवार में कोई आयोजन वगैरह होता है तो उसको भी कर सकते हैं। इसलिए जितना भी आपको स्वयं सहायता मिला और उसके साथ ही ये उसमें कुछ ब्याज वगैरह या आपको कुछ प्रॉफिट लाभ नगर पालिका भी दे रही है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि फाउंडेशन भी दे रहा है, नगर पालिका भी दे रही है। काम आपका है कि आप इससे जुड़े रहें और अपना पैसा लेकर के उसका सदुपयोग करें। छोटे छोटे व्यवसायों के द्वारा एक स्वयं समूह के द्वारा इसको बहुत बड़ा बढ़ाएं और आत्मनिर्भर बने, यही इनका लक्ष्य है और शायद आपके द्वारा ये लक्ष्य पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रयासों के हिसाब से स्वयं सहायता समूह की आज जो ये मुरारका फाउंडेशन मीटिंग हो रही है उसके अंदर हमारे मुरारका फाउंडेशन के CEO साहब मदन सिंह जी, बैंक मैनेजर साहब शर्मा जी और हमारे पूर्व प्रधानाध्यापक सुरेश जी, जहांगीर जी, अभी जुगना जी कह रही थी कि हमारे से तो ये जुड़े हैं, पूरे नौलगढ़ से जुड़े हुए हैं। जहाँ गुरु जी आ जाते हैं नौलगढ़ के अंदर हर काम पूरा हो जाता है और जहाँ भी प्रोग्राम होता है सुरेश जी, जहांगीर वहाँ पर रहते हैं। तो जुगना जी, प्रताप जी, पूरा मुरारका फाउंडेशन परिवार, सभी मेरी माताएं बहनें आई है, वो मेरे पत्रकार भाई, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए मुरारका फाउंडेशन को आदरणीय कमल जी मुरारका जी अपने बीच में नहीं रहे हैं, ऐसे इंसान थे कमल जी मुरारका जी, तो पूरे नौलगढ़ के लिए रहते थे बम्बई, परंतु नौलगढ़ के लिए उनकी आत्मा बसती थी। वैसे हमारी भारती जी मुरारका जी वो भी नौलगढ़ में आते रहते हैं, वरना स्वच्छता के कारण वो नहीं आए। तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मुरारका फाउंडेशन ने जो नौलगढ़ को दिया है ये बहुत ही कम लोग होते हैं जो देते हैं। और मेरे माता बहनों को ये कहना चाहता हूँ, जो आपको लोन मिले वो आप टाइम से जमा कराएं। टाइम से जमा कराएंगे तो आपको थोड़े लोन की ज़रूरत है, कभी आप ज़्यादा भी लोन लेंगे तो वहाँ पर वो मनाही नहीं होती। और आप घर पर रहते हो, उसके साथ साथ व्यापार होता है, उससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। तो मैं तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपको ऐसे व्यापार से जुड़े रहना चाहिए। और मैनेजर साहब को धन्यवाद देता हूँ। मैनेजर साहब को कहता हूँ हमारे नौलगढ़ के अंदर आप जितना हो सके उतनी मदद करें सभी की, और माताएं बहनें आपको लोन टाइम से चुकाएगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और दुगना जी, आप तो मुरारका फाउंडेशन की जड़ हो, आप बहुत सालों से आप जुड़े और इतना आपने महिलाओं को लिए ग्रामीण के अंदर, शहर के अंदर इतना काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे आपको स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ कि आप भी मुरारका फाउंडेशन के जुड़ने के कारण हर वर्ग के अंदर आप पूरी मदद करते हो नौलगढ़ के अंदर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। उनको बैंक की तरफ से 3 लाख का लोन है वो पास किया गया है। अपने बीच में नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमान शोएब जी सर हैं, वो पहुंच चुके हैं। मुरारका फाउंडेशन परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए सर। मैं संस्था के श्रीमान राजेश जी से निवेदन करूंगी कि वो आए और नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान शोएब जी खत्री का
माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। मैं धनलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से निवेदन करूंगी कि वो मंच के सामने आ जाएं। बैंक के द्वारा इस स्वयं सहायता समूह को 3 लाख का लोन है वो स्वीकृत किया गया है। सामान्य मंच से निवेदन है कि महिलाओं को चेक अपने हाथों से सौंपे। इसके बाद में गुरुजी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो आ गई हैं वो मंच के सामने आ जाएं। गुरुजी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इनको भी बैंक के द्वारा 3 लाख का लोन है वो स्वीकृत किया गया है। उसके बाद देवकी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। देवकी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, देवकी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इनको भी 3 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया इनकी बचत के अनुसार। सिंगोदिया स्वयं सहायता समूह है, उनकी महिलाएं हैं वो भी आगे आ जाएं। इसके बाद में सीता माता स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, सिंगोदिया को भी 3 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। सीता माता स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं आई हैं वो भी मंच के सामने आ जाएं। शंकर भगवान स्वयं सहायता समूह की यदि महिला हैं तो वो आगे आ जाएं। शंकर भगवान स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इनको 2,50,000 का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। संत रविदास स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यदि हैं तो वो मंच के सामने आ जाएं। संत रविदास, इनको 2 लाख का लोन है वो इनके समूह को बैंक के द्वारा दिया गया है। शाकंभरी माता स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आ जाएं। इनको भी 2 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। राधे स्वयं सहायता समूह, राधे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो मंच के सामने आ जाएं। इसके बाद लक्की स्वयं सहायता समूह की यदि महिलाएं हैं वो मंच के सामने आ जाएं। इनको भी 2 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसके बाद बसंती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं वो अजय, बसंती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, लक्की स्वयं सहायता समूह को भी 2 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया और बसंती स्वयं सहायता समूह को भी 2 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा। मनसा माता स्वयं सहायता समूह, इसके बाद द्रौपदी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तैयार हैं। द्रौपदी स्वयं सहायता, मनसा माता स्वयं सहायता समूह को भी 2 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। द्रौपदी स्वयं सहायता समूह, इनको भी 2 लाख का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। सती दादी स्वयं सहायता समूह, सोनम स्वयं सहायता समूह, गणपति स्वयं सहायता समूह, राधा किशन स्वयं सहायता समूह, राधा किशन स्वयं सहायता समूह, खाटू श्याम स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वो आगे आ जाएं। जग स्वयं सहायता समूह को 80,000 का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया। महरिया स्वयं सहायता समूह, पूजा स्वयं सहायता समूह, इसको भी 70,000 का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इनको 50,000 का लोन है वो बैंक के द्वारा स्वीकृत किया गया है। आज मुरारका फाउंडेशन द्वारा एक सुंदर कार्यक्रम रखा गया। उसमें उपस्थित हमारे नौलगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष आदरणीय इलाजी चोटिया जी और समस्त स्टेज पे बैठे सम्मानित गण, सम्मानित लोग और मेरे सामने बैठे माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अगर मैं मुरारका फाउंडेशन की बात करता हूँ तो नवलगढ़ के लिए एक ऐसा फाउंडेशन है जो नवलगढ़ के लिए एक वरदान की तरह कार्य करता है। आदरणीय, आपने देखा होगा कमल बाबू ने भी नवलगढ़ के लिए बहुत कुछ किया है और आप देख रहे हो कि आज ये इतनी सुंदर नवलगढ़ में जो नगर पालिका की बिल्डिंग है वो भी उनकी देन है।
और बहुत से काम जो नवलगढ़ की जनता के लिए उन्होंने किए हैं। आज नवलगढ़ नगर पालिका के साथ एनुअल के तहत मुरारका फाउंडेशन द्वारा जो राशि इस समूह को दिए जा रही है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको यही बोलना चाहूँगा कि इस राशि का आप स्वरोजगार में आप इस्तेमाल करें और आने वाले टाइम में आप स्वतंत्र बने। तो यही एक बार फिर मैं पूरे मुरारका फाउंडेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो टाइम टू टाइम ऐसे कार्यक्रम रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुरारका फाउंडेशन के सीईओ श्रीमान मदन सिंह जी सर से निवेदन करूंगी कि वो प्रोग्राम को समापन की ओर लेके जाएं। सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। ये नगर पालिका के चेयरमैन खत्री जी, डिप्टी चेयरमैन बैंक के मैनेजर शर्मा जी, जहांगीर साहब, यहाँ उपस्थित सभी गेस्ट यहाँ और सहायता समूह की मातृशक्ति, सभी को मैं नमन करता हूँ। ये धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम में आए और हमारा हौसला बढ़ाया। फाउंडेशन के बारे में करीब नवलगढ़ में तो सभी को मालूम है, क्योंकि आज से 30 साल पहले कमल बाबू ने ये एक विजन देखा था कि रूरल डेवलपमेंट कैसे हो, या महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, जैविक खेती की तरफ कैसे हम आगे बढ़ें। आज जो जैविक खेती की जो बातें बहुत हो रही हैं, तो उस ज़माने में उनका एक विजन था, उन्होंने उसी को देखा और फाउंडेशन को स्टार्ट किया। आज हमारा पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं, इवन मेघालय तक काम कर रहे हैं। मेघालय है, J&K है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश है, सब जगह हम काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनके विजन को हम और आगे बढ़ाएं। आज मैडम आने वाली थी, चेयरमैन मैडम, पर कुछ विशेष कारणों से वो नहीं आ पाई। मैं फिर आप लोगों का सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आज मुरारका फाउंडेशन में जो चेक वितरण का कार्यक्रम किया गया है, मुरारका फाउंडेशन महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, जिसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन महिलाओं को समूह से जोड़कर उनको बचत करना सिखाता है। बचत के साथ साथ वो महिलाएं उनको बैंक से लिंकेजेस करवाना सिखाता है। लिंकेज के बाद उनको जो भी लोन मिलता है, उस लोन से उन महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मुरारका फाउंडेशन है वो जोड़ने का प्रयास करता है। उसी के एवज में आज हमने मुरारका फाउंडेशन कार्यालय में 26 स्वयं सहायता समूह को 47,70,000 का लोन है वो आज बैंक से चेक वितरण उन महिलाओं को किया है। और वो सभी महिलाएं अपने स्वरोजगार के लिए इस लोन को ले रही हैं और वो अपना स्वरोजगार करके उनकी जो भी मासिक किस्त होगी वो धीरे धीरे करके इस बैंक को सारी किस्त है वो जमा करवाएंगे। जैसे उनका किस्त है वो पूरी हो जाती है, कोई भी डिफाल्टर समूह नहीं रहता है, तो उनको नेक्स्ट जितना भी उनको जरूरत होती है उतना लोन है वो बैंक देने के लिए तैयार रहता है। इसमें सब्सिडी का क्या प्रावधान है? इसमें नगर पालिका में शहरी आजीविका योजना के नाम से एक एनुअलम का एक कंस्ट्रक्ट चलता है, उसके तहत इन महिलाओं का समूह बनाया जाता है। तो नगर पालिका है वो 10,000 रुपये स्टार्टिंग में महिलाओं को, जैसे उनका अकाउंट खुलता है बैंक में और 3 किस्तों जमा करती है, तो नगर पालिका उनको 10,000 रुपये उस समूह को प्रोत्साहन के लिए देती है, जो उनसे वापस नहीं लिए जाते हैं। यानी अपन एक सपोज करें कि 1,000 रुपये महिलाओं के इकट्ठे हो गए और 10,000 नगर पालिका ने, तो 11,000 में वो अपना छोटा मोटा जैसे सिलाई मशीन नहीं खरीद ली, अपना सेंटर चलाना सीख तो 10,000 रुपये वो देती है। उसके बाद जैसे अब आज जैसे लोन वितरण किया, तो लोन जितना भी वो लेते हैं तो उसका 7% सब्सिडी है वो नगर पालिका उस समूह को देती है। यदि 30 लाख का उन्होंने लोन दिया है तो उसका 7% है वो उन महिलाओं को जमा नहीं करवाना है, वो नगर पालिका उन महिलाओं के खाते में वापस दे देगी और उनका 93% है वो महिलाएं वापस जमा करवाएगी बैंक में। इसमें कोई ब्याज का प्रावधान भी है? हाँ, इसमें ब्याज है वो 25%, 25 पैसे 100 रुपये पे ब्याज है। देखो मुरारका फाउंडेशन है, वैसे मैं सरकारी स्कीम बात करूं तो RLM नगर पालिका का ये कॉन्सेप्ट है जो ग्रामीण में काम करता है, रूरल में काम करता है। और हम यदि बात करें तो गांव में हम समूह बनाएंगे तो वो मुरारका फाउंडेशन अपने स्तर पे बनाएगी। हम समूह बनाने के लिए यदि कोई भी गांव या कोई भी महिला इच्छुक है तो हमारे यहाँ पे है वो आके संपर्क कर सकती है। समूह हम बनाएंगे, जितनी प्रोसेस है वो सारी हम उनको बताएंगे, बैंक से लिंकेजेस कैसे होता है वो भी बताएंगे। यदि कोई भी तैयार है तो वो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे।